ये जो परम पद है वो स्वर्गादि लोकों से अत्यंत विलक्षण है। तो उन दोनों का कंपैरिजन करें तो कैसा है? बोला जाता है ये जो इंद्रादियों का लोक होते हैं ना, वो कर्म साध्य होते हैं। क्या कर्म साध्य? तो कोई कुछ ज्योतिषोमादि कर्म करे, याग करे, तो वो स्वर्ग लोक को पहुंच सकता है। तो वो जो कर्म किया है उस कर्म के अनुसार उसको वो इंद्रलोक इत्यादि मिलेंगे। तो उनके जो स्थान है वो कर्म साध्य है। कर्म साध्य होने के कारण वो जो भी स्वर्गलोक इत्यादि है ना, वो नश्वर होते हैं। नश्वर होते हैं, देखते ही स्वर्गलोक का नाश हो जाता है। तो हाँ, स्वर्गलोक को जो जाते हैं ना, उनका वो जो स्थान है वो नश्वर होता है, ऐसा बोला जाता है। स्वर्गेपि पातभी तस्या क्षयिष्णोर नास्ति निष्कृति ही। ये श्लोक शायद विष्णु पुराण का है। ये जो स्वर्ग जाने वाले होते हैं ना, वो स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग को जाने पर वहां ऐसा नहीं होता है कि स्वर्ग में ही ये पूरा जीवन रहेगा या अनंत काल तक रहेगा, ऐसा नहीं होता है ना। वो जो कर्म साध्य है, इसलिए जितना ये अच्छा काम किया है, पुण्य किया है, उसके हिसाब से वहां स्वर्ग में उसको समय मिलेगा। समय होते ही आपको बाहर जाना पड़ेगा, है ना। कुछ जगहों में ऐसा होता है कि हम इतना रुपया दिए तो 1 घंटे तक वहां रह सकते हैं। और भी ज्यादा दिए तो 2 घंटे रह सकते हैं। तो ऐसा ही स्वर्ग भी, हम जितना पुण्य करते हैं उसके हिसाब से वहां समय मिलेगा हमें। तो अब देखिए, स्वर्ग को कोई चला गया, वो देखते ही क्या होता है, अरे थोड़ा थोड़ा मेरा पुण्य कम होते आ रहा है, समय बीता जा रहा है। उसके बारे में सोचते हुए ये स्वर्गानुभव को भी ठीक तरह नहीं कर सकता है, सही तरह नहीं कर सकता है। तो स्वर्ग में पात भी तस्या, मैं स्वर्ग से कब नीचे गिरने वाला हूं ऐसा सोचते हुए वो अनुभव ही ले नहीं सकता। ऐसा ही होता है, बच्चों को ये समर लीव, समर हॉलीडेज मिलते हैं ना। वो समर हॉलीडेज में क्या होता है, वो हर एक दिन ये गिनती करते रहते हैं। अरे और 10 दिन ही बाकी है, 8 दिन ही बाकी है, हफ्ता ही बाकी है। ऐसे सोचते हुए वहां उस हॉलीडेज का अनुभव कर सकते हैं ना, उसको छोड़ देते हैं। ये सारा उसके बारे में सोचा, अरे कब ये होने वाला है, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, ऐसा सोचेंगे ना। ऐसा ही स्वर्ग को जाने वाले जो भी होते हैं, वो वहां सोचते रहेंगे, अरे पता नहीं कब स्वर्ग से हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो इसलिए स्वर्ग को जाने वाले जो भी होते हैं ना, उनको वहां पूरी तरह सुखानुभव नहीं होता है। ऐसा ही दुखानुभव वहां भी होता है, बोलता है पुराण में बोला जाता है। तो इंद्रादि लोक जो भी है वो कर्म साध्य है। कर्म साध्य होने के कारण वो नश्वर होते हैं। और वहां भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों होते हैं। ऐसा होता है इंद्रादियों का स्थान। पर ये जो भगवान का स्थान है, परमपद है, वो कर्म साध्य नहीं है। अपने कर्मों से हम कभी भी परम पद को पहुंच नहीं सकते हैं। भगवान की कृपा से ही हम पहुंच सकते हैं। भगवान प्रसन्न होकर देंगे तो तभी हम परम पद को जा सकते हैं। अब देखिए, हम हमारे कर्मों के कारण जहां जाते हैं, वो कर्म के हिसाब से वो नश्वर होता है, लिमिटेड होता है वहां का टाइम। पर यहाँ तो भगवान की कृपा से जाते हैं। भगवान की कृपा तो निरवधिक है, उसका कुछ भी अवधि नहीं होता है। इसलिए भगवान की कृपा से हमें जो परम पद मिला है, वो अनंत काल तक रहेगा। वहां से लौटना ऐसा कभी भी नहीं होता है, वो नश्वर नहीं होता है। तो कर्म साध्य नहीं है, भगवान की कृपा साध्य है, प्रीति साध्य है, और नित्य है, और शुद्ध सत्वमय है। शुद्ध सत्वमय है। और जैसा स्वर्ग में जाकर भी थोड़ा थोड़ा दुखानुभव करना पड़ता है ना, ऐसा नहीं होता है परम पद में। परम पद में जाते ही दुख की प्रसक्ति भी नहीं होती है, पूरा आनंद अनुभव ही होता है। ऐसा जो परम पद है, ऐसा जो परम पद है, उस परम पद को जाता है ये मुक्त।